Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को, हमारे सॉर्ट ऑफ कमबैक शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा हम सब लोग एक इज्तिमाई दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मियां प्लीज इस शो को आप एंड तक पहुंचा दें और हम सब एक पीस पे सलामत रहें। क्योंकि लाइट इतनी जा रही है, हर घंटे बाद लाइट जा रही है और शूट हमारा होते रुक जाता है। मैं तैयार होके ऊपर आई थी, अब पता नहीं मेरे मुंह पे थोड़ी लानत सी पड़ गई होगी। ऑयली हो जाता है ना आपका मुंह इतनी देर से। ईमान, आप जो पहले लग रही थी आप अभी वही लग रही हो। जापानी मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहता। मुझे पिछला पूरा घंटा लाइट गई हुई थी, इसको कुछ नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए। इसने एक चीज का मजाक उड़ाया। कहां से शुरू हुआ? मेरी हिम्मत है, मैं बैठी हुई हूं कि मैंने इसका मजाक उड़ाया थोड़ा सा, और ईमान के मेकअप का। मेरे अंदर भी एक बच्चा छुपा है। ओहो, बच्ची है क्या? तो मेरे अंदर है एक छोटी बच्ची हो क्या? तो बस मैंने निकाल ली। यार मैं पता है इस मौके की मुनासबत से आज एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ। ठीक है, वो गाना ये है आज अच्छा वो भी आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आप सोच रहे होगे मैंने गाना क्यों गुनगुनाया? वेल, ये जो कमरा है ना हमारा, ये है फर्स्ट फ्लोर पे, और इस कमरे में आप 3 घंटे पहले भी एसी चला लो ना, तो मजाल है कि इतना सा भी फर्क पड़े, कमरा गर्म रहता है, दीवारों से सेक निकल रहा होता है। शायद सब खुला है चारों तरफ इसलिए, और क्योंकि चलता बहुत कम है इस कमरे का, शूट के लिए चलता है इस कमरे में एसी। तो हालांकि एसी नया 2 टन का एसी है, इस कमरे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आज देखिए, आप हमारा प्यार देखें, लाइट आई है, हम लोग कोलों में बैठ के शूट कर रहे हैं। फिर मैंने बोला हमरा प्यार देखें। हमारा प्यार देखें? हमरा बोला है। अरे हमारा प्यार देखो बबुआ, तो से कितना प्यार करते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं कोलात पे बैठे, लेकिन आज तो मजा आ रहा है कि हवा आ रही सामने। हालांकि नॉर्मली पता है मैं हवा को रोकता रहता हूँ पाँव पे। वो कहते थे मेरी आंखों पे आ रही, ओह माय गॉड, पानी आता है मेरी आंखों में। तो आज मजा आ रहा है, हवा ऐसे जाती है ना, एकदम ऐसे करें, एक तरह से सुकून आता है, एकदम बीच में हवा ऊपर जाती है, फिर जाते हैं हवा ऊपर ही आ जाए, तो मजा आ रहा है। तो बस आज जरा बड़ा एक हमारा एक मजेदार मुश्किल शूट है। इंशाल्लाह बट मजा आएगा। हम हर चीज को एडवेंचर की तरह लेना चाहिए। क्या बात है। ये पता ऑनेस्टली गर्मी बहुत बढ़ चुकी है मान, इतनी शदीद गर्मी पड़ी है कि मैं बड़ा परेशान हूँ। वो जो जैसे वो जो खबरें भी आ रही हैं, मुझे एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स काफी, वो जो बहुत सैड बात है वैसे। शदीद गर्मी है और मैं तो बस चाह रहा हूँ कि अल्लाह करे ये गर्मी जल्द से गुजर जाए, क्योंकि बहुत ही अनसेफ भी है बाहर घूमना फिरना भी। बहुत लोगों को हीट स्ट्रोक आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लकी हैं कि हम घर में होते हैं, हमारे पास शेल्टर है। बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे सो रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक मौसम जल्दी से ठीक करें ताकि सब सुकून में रह सकें। याद है हम लोग पहले जूस या कोई कोक वगैरह देते थे ताकि गर्मी में किसी को रिलीफ मिल सके। तो सबको चाहिए कि आप कोई 5 जूस ले लें, एक दिन में नहीं चले, हफ्ते में एक दफा कर लिया करें, किसी को साथ पकड़ा दे करें, एक अच्छा जेस्चर होगा। तो छोटी छोटी चीजें ना किया करें। बर्ड्स के लिए आप लोग पानी रख सकते हैं बाहर, तो छोटे छोटे एफर्ट्स। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, स्टे हाइड्रेटेड, क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंडली थोड़ा इंडोर्स रहें, बाहर जितना अवॉइड कर सकते हैं। और भी ज्यादा कुछ लोगों का बाहर जाना जरूरी होता है जॉब वगैरह के हवाले से, लेकिन जितना आप अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करें। ये वाला वेव वाला टाइम है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। खैर, इसी हमने एक सोशल मैसेज के साथ शो का आगाज करते हैं गर्मी के साथ। तो थोड़ी बात करते हैं लास्ट वीक एपिसोड की, कुछ फीडबैक जो ईमान आई। तो क्या रही फीडबैक ईमान? फीडबैक में सबसे पहले लोगों ने हमारा आमिर लियाकत वाला पॉइंट बहुत पसंद किया। सबने बहुत हमारे साथ हंसे, एंजॉय किया। बट सबने कहा कि मोमिन आप प्लीज़ उन्हें सईदा ना बोलें, आप जरा रिस्पेक्ट देते देते बहुत ही बहक गए। वो सईदा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नाम पहले ये था ना सईदा दानिया, तो मोमिन के दिमाग में वो रह गया। वही आमिर लियाकत चाहते थे कि लोग दिमाग में रह जाए, बट वो सईदा नहीं है। उसके अलावा मोमिन की मिमिक्री लोगों ने बहुत पसंद की, सोहेल वेज की मैंने खुद बहुत एंजॉय किया। और फिर लोगों ने कहा एक जो म्यूजिक था लास्ट टाइम, वो एक बंदी ने सही किया था और एक बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, उसने पूरी ट्यून को खराब कर दिया। मोमिन जरा बहक से गए थे। जो बोलना है बोले, मैं 100 में से 100% मुझे पता है कि मेरी ट्यून बिल्कुल दुरुस्त है। टन 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 मोमिन पता नहीं क्या ट्यून बना चुका है। मेरी बात हो रही सनम बलोच से भी, कल परसों की बात है। तो सनम ने कहा मोमिन तुम्हारी ट्यून बिल्कुल ठीक थी, ईमान पता नहीं क्या गुनगुना रही है। सही कहते हैं, फैमिली बिगाड़ती हैं। वो बहन है ना, वो कहते हैं कि चलो ठीक है बेचारे को। मैं कभी कहती मोमिन गाना बड़ा अच्छा गाता है, सनम आप बहुत बिगाड़ी हैं इसको हर गलत चीज पे करी जा रही हैं। वो खुद कॉन्फिडेंट होकर बैठा है। कमेंट्स पढ़े तूने सारे के सारे। मैं भी उन एक्टर्स की तरह हूँ, मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मुझे पता मैं बेस्ट हूँ। ओह ये
इसके अलावा लोगों ने एक डिसअपॉइंटमेंट भी हमारे में दिखाई। लोगों ने कहा आपने पसूड़ी के 100 मिलियन सेलिब्रेट नहीं किए, जो कि मैं बहुत सैड हूं। हम सब में हम लोग एवी पसूड़ी पा रहे हो कमेंट्स विच ਅਸੀਂ हर हफ्ते पसूड़ी सेलिब्रेट करने हैं, कितना करें भाई? आप पूरा शो नहीं देखते। हाँ ऑब्वियसली पूरा पॉइंट नहीं बन पाता, बट कहीं ना कहीं से जिक्र आ जाता है क्योंकि वी लव पसूड़ी सो मच। हर हफ्ते कोई 150 लोग उस पे टिकटॉक बनाते हैं, या कोई एक्टर कभी कोई पहाड़ में जा रहा होता है, इंस्टा में जाके देखिए एग्जैक्टली गैलेक्सी का इंस्टाग्राम बड़ा भरा हुआ है इस चीज से। तो पसूड़ी एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुका है, ये एक फैक्ट है। एंड वी आर हैप्पी कि भी एक पाकिस्तानी गाना, और बड़े एक मजे की बात है, मैं एक ट्विटर स्पेस हुई थी अभी कुछ दिन पहले जिसका मैं हिस्सा था, वहां पे बात हुई थी कि जब भी कोई चीज पाकिस्तान से आती है कहीं ना कहीं उसको साउथ एशिया में टर्म कर देते हैं या उसको इंडिया में टर्म कर देते हैं। जैसे फवाद खान हमारे एक्टर हैं, उनको बाहर पता अक्सर लोग बॉलीवुड एक्टर कहते हैं, मेन बॉलीवुड स्टार। अब ये गाना गया, इसको डाल दिया जी, सब उधर से आया है, साउथ एशिया गाना है, तो पाकिस्तान की चीज भाई अच्छी है तो उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। ये नहीं कि जब कोई दहशतगर्दी है बम फटे वो पाकिस्तान की हिस्से में है, और जहाँ कुछ क्रिएटिव टैलेंट वो इंडिया में डाल दिया। ये भी अभी हुआ ये, वैसे मैं थोड़ा उनके साथ हूँ। इतना अच्छा गाना है, ठीक है, पाकिस्तान में किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई, इंडिया के कौन से एक्टर ने नहीं बनाई होगी। शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान के इतने एक्टर्स हैं, सब बस भूखे कहते हैं हमें कुछ 2 पेड कैंपेन, सिर्फ एड ही लगाते फिरते इंस्टा पे। आप पसूड़ी को क्यों नहीं कुछ लगा रहे थे? हर किसी ने बनाई है, ये वैसे गलत बात है, बनानी चाहिए। इंडिया में कोई पहाड़ों में जा रहा होता है, कोई बेड पे लेट के, कोई जमीन पे लेट के, कोई हर जगह स्टाइलिंग वीडियोस, कौन सा एक्टर होगा जिसने नहीं बनाई होगी, तो बड़ी बात है। और फिर वो हैशटैग भी करते थे, एक्नॉलेज भी करते थे, ये नहीं कि बस हमने उस बैकग्राउंड में कोई गाना था हमने सुन लिया, और उनका हमारा फेवरेट गाना है आजकल चल रहा, तो दिस वाज वेरी। इसी मौके पे आई थिंक हम भी गाना थोड़ा गुनगुनाते हैं। 3 2 1 गो। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरी ती जावा मैं पूरी नू। आना सीओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पावा गयो दी चूरी नू, रावा च बावा च ओनू लकावा कोई मेनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। आई थिंक शेल की लाइंस भी हमें कुछ गाने चाहिए मान। मोहम्मद कितना कॉन्फिडेंट है, क्यों तो नहीं? ये सब सनम बलोच ने किया है। थोड़े किसने? सनम बलोच ने थोड़ा किया है। शेगिल के स्टाइल में थोड़ा सा मान। ऑब्वियसली हम उनकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं गा सकते, हम बस एक एक कोशिश होती है, हो जाए मान। 3 2 1 गो। भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू, आना सी और नहीं आया रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा दे सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू। सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे, वाह तेरे ढोल जुदाइया। शक्ल को चाहिए आए, इसके मुंह में पानी वाली गानी नहीं मिलती, इसके मुंह पे निशाना करके मारे, स्पेशल तूने गाना गवाया। यार ऑनेस्टली अली सेठी शेगिल, उनकी आवाज हमारी आवाज कोई मुकाबला नहीं है, तो ठीक फिर है। आपने क्यों स्पेशल कहा? मैं शेगिल की आवाज में भी गाना चाहता हूँ। वैसे मैं तो दिल किया था जरा। हाँ, चलो खैर आगे बढ़े। बट वी लव पसूड़ी, एवरीवन लव्स पसूड़ी, पसूड़ी। एंड वो पसूड़ी के 127 मिलियन हो गए भाई, 100 भी से भी आगे बढ़ गई बात। अबू जी लोग आ रहे हैं इसी नोट पे, क्यों? क्योंकि उनका गाना बहुत लंबा हो रहा है, अभी खत्म ही नहीं करे, तो आई थिंक फीडबैक और कुछ नहीं मान। नहीं फीडबैक। आई थिंक इससे साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज होगा #What'sTheForward, जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पर हुई एक अनफॉलोइंग स्प्री। बेसिकली बात कर रहे हैं लोग करते हैं शॉपिंग स्प्री, उनका अनफॉलो 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 अनफॉलो। बेसिकली हम बात कर रहे हैं बिलाल अब्बास खान की, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया रमशा खान को, अहद ज़मीर को, और अभी अभी फ्रेश खबर आई है ईमान की तरफ से कि एक और इंसान को भी अनफॉलो कर लिया। ये एक सवाल है कि वो इंसान कौन है, हु इज दिस मिस्ट्री पर्सन। बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो, क्योंकि वो 2 वाली खबर बहुत जगह फैल चुकी थी, उसके बाद बिलाल फिर से, मतलब कि वो फिर से आए, ऐसे मैं तो कहूंगी खुले में आए, उन्होंने एक और बंदे को कर दिया तशन में आए, तशन में अभी मैं आई एम नॉट डन एक और का निकाल दिया। कौन होंगे ये फैन पेजेस बता सकते हो कि उन्हें आइडिया होगा कौन किस किस को फॉलो कर रहे थे, तो अब आप बताएं कि कौन है जो भी लास्ट वाले। सो बेसिकली परसों रात को जब बिलाल ने अनफॉलो किया रमशा को और आहत को, ये खबर आग की तरह फैल गई, और कहीं ना कहीं आग की तरह इसलिए भी फैली कि फैन पेज ने बड़ा इसको आग की तरह फैलाया। उठो
उठो खबर आई है, उठो। रात 12 बजे ऐसे धड़ल्ले से आए पोस्टें लग रही हैं, डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स, टैग्स, व्हाट नॉट, बहुत ज्यादा एक बड़ा, और सब मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है, जबकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है फैन पेजेस की एक्ट्रेस के साथ। तो आप सीधा बिलाल को भी पूछ सकते थे, होपफुली वैसे वो बता ही देते कि क्यों, जो भी वजह हुई है, तो ये भी वैसे हो सकता था। बहुत से लोग ये बात भी मान कर रहे हैं कमेंट्स में कि शायद बिलाल अब्बास ने खुद ये फैन पेज को कह के इसको जरा खबर को जरा ज्यादा फैलवाया। हालांकि दैट डज नॉट साउंड लाइक बिलाल अब्बास वैसे, बट लोग ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं। बट ये पुराने पहले पास्ट में इस तरह हो चुका है ना, कभी कोई एक्ट्रेस की लड़ाई हो कुछ हो तो खुद गंदे नहीं बनते, फैन पेजेस आपस में लड़ लेते हैं। इन द पास्ट बहुत ज्यादा हो चुका है कि एक्स एक्टर के फैन पेज ने वाई एक्टर को बड़ा गंदा किया है। बड़ा टॉक्सिक सीन बनता है पाकिस्तान में, जहां पे जब रोकते नहीं तो वही हो गया ना, नब्बे देर लेटेंगे ठापेंगे, तो वो होता है। खैर अभी हुआ है कि बिलाल ने अनफॉलो किया रमशा को और आहत को, और इसके बाद बहुत ज्यादा पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है थ्योरीज का। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आहत और रमशा देर टुगेदर, हम तुम शूट किया, उन्होंने इनकी कोई दोस्ती हो गई तो बिलाल ने अनफॉलो कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिलाल ने सज्जल की दोस्ती में, उस प्यार में, उस सॉलिडारिटी में उन्होंने अनफॉलो किया है आहत को। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रमशा बिलाल का सीन ओवर हो चुका है, मतलब बहुत सी बातें आ रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिलाल और सज्जल का सीन ऑन हो चुका है। तो इट्स लाइक हर कोई कुछ डिफरेंट बात कह रहा है ना। ये किस्मत से हो ये गया ना कि खेल खेल में के वक्त सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद इवेंचुअली हम तुम आया, और मतलब कि वो फिर एंगल्स बन गए ना कि अच्छा वो दो भी इस तरह हो सकते हैं, वो दो भी इस तरह हो सकते हैं। यहाँ आप लोगों को मैं एक बात बता दूं जो हमें हाई प्लेस सोर्सेज ने बात कंफर्म की है कि बिलाल और रमशा देर ओवर, मतलब काफी देर से इनका एक सीन था। कभी उन्होंने पब्लिकली इसको माना नहीं, इस बात को उन्होंने डिनाई ही किया, बट हमने भी बात की थी इसके व्हाट्स द फोर बहुत में वैसे स्क्रीनशॉट्स सर्कुलेट हुए हैं बिलाल अब्बास की अम्मी के। अच्छा, वो हमेशा से शी वाज वेरी अनहैप्पी विद दिस, तो वो विद रमशा विद हाँ दैट आई डोंट नो। पहले भी एक था, मुझे याद है हुआ था, तो वो मुझे जो लगता है वो प्रॉब्लम शायद किसी फैमिली में चाहती हूँ, कुछ चाहती हूँ, बट पहले भी इस तरह था। अभी भी जब न्यूज़ ये वाली आई है ना, तो वो किसी को थैंक यू कह रही थी कि आपने ये रीपोस्ट कर आगे फैला रहे हैं। लेकिन मैं बात अभी फेक है, स्क्रीनशॉट के नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं ये कह रहा था कि ये जो बात है बिलाल और रमशा की, दैट दे आर सीइंग ईच अदर, ये बात पब्लिकली सामने कभी नहीं आई। ये बात है कि ये हश हश बात हुई है सर्कल में भी, और हमने भी इसकी बात की थी व्हाट्स द फोर में, तो इन्होंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बट अगर आप इंटरव्यूज देखें तो आपको हिंट मिल जाते हैं बातों से। रमशा फॉलो कर रही है बिलाल को, बिलाल उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी बहन को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो ये हिंट्स सबके सामने थे, सबको पता ही था। हाँ, सबको पता ही था। और आई थिंक खेल खेल में तक जब प्रमोशन होती तब ये बात मुझे आई थी, बात है कि जब बिलाल थे इंटरव्यूज में कुछ आए थे, तो मुझे याद है सब कुछ सही था। सज्जल आहत का भी ठीक था, बिलाल उनका भी ठीक था, इंटरव्यूज में जो बताते थे। नीता यासिर का शो था जहाँ पे बिलाल को ऐसी बात हुई थी शादी की, तो बड़ा शर्मा रहे थे। सज्जल ने कहा बताओ 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 बताओ, तब तक आई थिंक बात सही था। आई थिंक इस साल के स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्ली थिंग्स वेंट साउथ। तो ये एक बात तो है कंफर्म कि बिलाल अब्बास और रमशा खान दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर। लेकिन अब जो बीच में जो एक अगला एंगल है कि आहत का इसमें क्या है कि क्या बिलाल ने सज्जल की दोस्ती में अनफॉलो किया, कि सज्जल का और आहत का जो भी हुआ सीन, कि क्या उन्होंने रमशा और आहत का कुछ सीन आपस में, तो ये बात दोस्तियों में भी हाँ वैसे हो सकता है। ये भी हो सकता है रमशा बिलाल के रिलेशनशिप खत्म होने पे आहत ने वैसे रमशा के साथ सॉलिडारिटी दिखाई और उन्होंने बिलाल ने इसलिए अनफॉलो किया हो कि अच्छा आप उनकी टीम के हो गए हो। तो कुछ भी हो सकता है, अभी हमें एंगल एग्जैक्टली नहीं पता, ये बिलाल खुद ही बता सकते हैं बेहतर। तो बिलाल को इसे बता देना चाहिए। मैं तो ऐसे ये सजेस्ट करूंगी, हमेशा जो करती आई हूँ कि ऐसे कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इवन अब सज्जल आहत हैं, ठीक है, उनकी शादी का उनका एक बड़ी बात थी, उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया, अभी तक नहीं किया, तो बिलाल भी म्यूट कर देते हैं अगर वो देखना नहीं चाहते, कुछ करना चाहते हैं। अनफॉलो करना एक बहुत वो सनसनी खबर बनती है। खबर की बात ही करना चाहूंगा, जब खबर लगी गैलेक्सी पे लगी, बाकी पोर्टल्स पे लगी, कुछ मैं कमेंट्स पढ़ा था कि भाई गैलेक्सी फुफो ये क्या कर रही हो, बट आई एम सो ग्लैड कि इस दफा लोगों ने ये कमेंट भी किए और कहा भाई वन, एक मीडिया पोर्टल काम होता है रिपोर्ट करना, एंड सेकेंडली अगर आप इतना ढिंढोरा पीटोगे जाके तो ऑब्वियस बात है उस खबर को पिक किया जाएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम लोग सारे पोर्टल्स ये तो नहीं ना देख रहे थे किसने कितने लोगों को अनफॉलो किया, आप रोज थोड़ी देखते हो कि किसने अनफॉलो किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिलाल अब्बास के फैन पेजेस आर सो इमैच्योर, सो चाइल्डिश। यहां मैं कहना चाहूंगा कि भाई मेरे आप सब के सब सेम हो, जितने भी सब फैन पेजेस हैं, हां, हमारे एक्टर भी इमोशनल, हमारे फैन पेज भी इमोशनल। तो मुझे पहले लगता था काफी देर तक कि भाई एक्स एक्टर के फैन पेज बड़ा अक्लमंद है, बड़ा समझदार है। आई रियली सब थोड़े इमोशनल है। जब तक आपके एक्टर की तारीफ होती है, आप बड़े एक अच्छे चलते हो जोन में, हल्की सी कोई बात आप अग्री ना करें तो आप थोड़ा एक और जोन में चल जाते हो, है ना मान? ये बात इससे गलत है। आई थिंक अग्री टू डिसएग्री करना चाहिए। हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, तो हर चीज पे अंधाधुंध फॉलो ना क्या करें, हर किसी में खामियां होती हैं। कमिंग टू द मेन बात, जो अनफॉलो वाली बात है, अब बस मेरी बात है, ये लोग इतने कम लोगों को कैसे फॉलो करते हैं? आहत 18 लोगों को कैसे फॉलो कर रहे हैं? उसने कैसे लिस्ट का क्राइटेरिया बनाया? जिंदगी घूमती 18 लोग ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब मेरे इतने ज्यादा फॉलोअर, मैं एटम सोच रही हूँ अच्छा मैंने इसको भी करना, इसको नहीं करना, मतलब इतने ज्यादा लोग होते हैं फिर भी आप नहीं मदद कर पाते। सुपरस्टार ये तो आपके लाखों करोड़ों फैंस हैं। हाँ है है मेरे भी हैं,
पर अब ये तो नहीं होता, 18 बहुत कम नंबर है, या फिर आप इस तरह करो कि आप किसी को नहीं कर रहे, या फिर आप कर रहे हो सिर्फ फैमिली कर रहे हो, आपका क्या क्राइटेरिया है? आपने इतने लोगों के साथ काम किया, आप किसको फॉलो कर रहे हो? I have never understood celebrities who follow people. 100 से कम का नंबर मुझे नहीं समझ लगा कभी भी। 100 लाइक 80 तक भी समझ लगता है, चलो ठीक है, कम फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स को करते हैं। 18 नंबर मेरे लिए बहुत वो है। एक तशन होता है, एक स्वैग होता है, तशन में हम 0 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम इस तरह 0 तो मुझे तशन नहीं, मुझे से 8 से ही लगता है, आप किसी को भी फॉलो नहीं करे। 0 मुझे नहीं तशन लगता, बट ये था एक अजीब सा तशन 18 वाला। 50 भी चलो आई थिंक कहने कि बिलाल अगर फॉलो कर रहे थे ना 350 लोगों को, तो 2 का इतना पता, इतनी खबर बनती भी नहीं। अब ये ना कि आप 51 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तब चलता है रमशा को अनफॉलो करना, क्योंकि रमशा के साथ वो थोड़ा वो होता है। द पॉइंट इज कि सिंस यू आर फॉलोइंग 51 पीपल, 2 लोगों को अनफॉलो करना ये रैंडम बात तो नहीं थी। और आपको अगर बंदा नहीं बिलाल ने रैंडमली फॉलो कर दिया, दैट मेक्स नो सेंस, दैट्स बीएस। क्योंकि आपने बड़ा सोच के किया हुआ है, ये नंबर आपका बड़ा सोच किया है, और दोनों का बड़ा सोच के, रमशा 53 उनको 51 है, बस दो लोग ऊपर नीचे हैं। अच्छा, रमशा ने अभी तक अनफॉलो नहीं किया बिलाल को, बाय द वे आहद भी नहीं किया। आहद भी आई थिंक वेट करेंगे, आज पता नहीं क्या देखते हैं। हाँ, आज तो अपना 18 नंबर बदलते हैं, शायद आहद का 18 लकी नंबर हो, तो लेट्स सी। आज वेट करें मैं किसको अगला फॉलो करूं, फिर मैं इसे अनफॉलो करूं। क्या मतलब? अब मैं 18 ही नंबर रखना चाहती हूं ना, तो किसी एक को निकालने से पहले मैंने कहा कोई अगला बंदा आए, फिर मैं निकालूंगा, तो हो सकता है। खैर, आप बताएं कि आपकी क्या राय है इस पूरी चीज के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका कमेंट है? और मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि एक्टर्स को वो जो बातें मानने भी कही कि अगर आप पब्लिक एक सेलिब्रिटी हैं, आप पब्लिक की नजर में हैं, तो इस तरह की बातें खबर बनेगी तो, और इवेंचुअली इतनी छोटी इंडस्ट्री आप कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, कोई काम इकट्ठे कर लेंगे, तो अनफॉलो करने की सेंस थी नहीं, म्यूट कर लेते। अच्छा, मेरा ये पॉइंट नहीं था। मेरा ये पॉइंट है, कभी कहीं ना कहीं हो सकता है काम हो जाए, आहद नजर आ जाए बिलाल को, आप अनफॉलो करेंगे, एक अजीब सी आग होगी ना। अब तो इंडिया वाली वो पपराजी भी आ गई हुई है। मैंने एक वीडियो देखी जो इंस्टा पे सर्कुलेट करी है, इकरा और हानिया की प्रीमियर से है, पता नहीं इकरा मिलने आती हैं, आई डोंट नो हानिया ने देखा नहीं देखा, वो बड़ा ऑकवर्ड सा था, इकरा एकदम पीछे हो जाती है कि ये क्या हुआ है, हानिया मिलती नहीं है। इकरा ने देखा नहीं हानिया को, सॉरी हानिया ने देखा नहीं इकरा को मेरे ख्याल से। पर मुझे लगा बिल्कुल साथ, अब कैसे नहीं देख सकते, एक बंदा बाजू खोलता हुआ आ रहा है, तो आई डोंट नो, ये ऑब्वियसली एकदम बहुत वो भी होता है कि प्रीमियर था उनका, तो शायद उन्हें ना देखा हो, तो इस तरह हो सकता है आहद और बिलाल की नजर आए, वीडियो बन जाए। तो मेरा पॉइंट ये था कि आप सेलिब्रिटीज हैं, आप लोग पब्लिक आपको देखती है, आई थिंक फॉलो बहुत एक छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। आप इंस्टाग्राम को इतना सीरियसली मत लें, आप लोगों को फॉलो करते हैं, अनफॉलो से आप म्यूट कर लें अगर आपने नहीं देखना। अनफॉलो बहुत छोटा लगता है, बड़ा बचकाना लगता है, एंड आई थिंक इट्स वेरी लाइक 60 लोग कहते हैं निब्बा निब्बी कहते हैं, आई थिंक बड़ी उस तरह की चीज़ है कि मैं आई फॉलो ओनली 12 पीपल, आई फॉलो ओनली 35 पीपल। इट्स अ वेरी चाइल्डिश। ये मुझे बिलाल समय जरा फील कि मैं होती, मैं भी शायद फॉलो कर देती, मैं कह रही हूं, बट थोड़ा बंदा से बहक से जाता है, तो बिलाल मुझे लगा बिलाल एक नॉर्मल इंसान है, बिलाल ने कोई अपना पब्लिक में लगाया, बस मेरा दिल टूट गया तो टूट गया, करो मैं अनफॉलो, तो उन्होंने अनफॉलो कर दिया, तो थोड़ा क्यूट ऑन दैट एंगल। हाँ, फिर खत्म करें इस पे पॉइंट, लोगों पे छोड़ते हैं, आप बताएं कि क्या है क्या नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट पे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर। बात करेंगे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी मेन कास्ट को हम करने वाले हैं रिवील। बिग बैंग का प्रोजेक्ट है ये, जो फहद मुश्ताक की प्रोडक्शन हाउस है, बदर महमूद इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और मेन कास्ट में शामिल हैं हानिया आमिर, वहाज अली और जावियर नोमान एजाज। तो ये जी आपका है लीडिंग ट्रियो, वहाज अली, हानिया आमिर एंड जावियर, और बड़ा मजा आएगा, बड़ा एक्साइटिंग सा लग रहा है प्रोजेक्ट। मुझे हमेशा से जाविर और हानिया बड़े अच्छे लगे हैं साथ, तो मैं एक्साइटेड हूं कि एक और प्रोजेक्ट में मजा आएगा। और संगे मामे लोग आ चुके हैं, बट आई थिंक ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, डिफरेंट लुक था, वो डिफरेंट टाइप की कहानी थी, तो ये जरा डिफरेंट होगा तो मजा आएगा। वहाज भी अच्छे लगेंगे साथ, तो एक मजे का ट्रियो होगा, बड़ा एक यंग फ्रेश सी कहानी लग रही है ना। मैं एक्साइटेड हूं इस चीज में, कह नहीं सकती जो बात मैं कहना चाहती हूं, बट शुक्र है कि क्या, बस मैं नहीं कह रही, ईमान आपको कहना पड़ेगा, मैं नहीं कह रही, मैं समझ तो गया, थोड़ा सा बस अब समझ गया, मैं शुक्र, बस खुश हूं मैं कि बस सबको मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका दें। और ईमान कह रही पुराने अजदहे निकले। मैं बिल्कुल भी एजेस नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं कह रही, बस मैं कह रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है कि नए यूथ के लिए भी एजेस की बात क्या है, आई थिंक नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और यूथ के लिए कुछ ड्रामे भी बनाने चाहिए, कुछ बनाए मजे का। नहीं, एजेस की स्पेस की बात है मान, आई थिंक हर एक्टर को पूरा हक है काम करने का, बट इट्स जस्ट दैट कि सर्टेन रोल्स आई फील जो आप भी आई थिंक कहना चाह रही हो, कभी-कभी होता है वो स्कूल की बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो बड़े लोग जो बच्चे बनाते हैं ना, लोग हैं ना स्कूल यूनिवर्सिटी के, हां उनको लेना तो इस तरह। हां, अच्छा लगा, तो वी वेरी हैप्पी फॉर दिस प्रोजेक्ट। जब इसकी और आएगी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ करेंगे शेयर। अभी के लिए हमने मेन कास्ट कर दी है रिवील। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे उस छठी पाकिस्तानी फिल्म की जो ईद उल फितर के मौके पे सिनेमाज में लगी। फिल्म का नाम है गोगा लाहौरिया। भाई गोगा लाहौरिया की टीम ने कहा कि व्हाट्स द 411 में हमारा जिक्र ही नहीं हो रहा, हम क्या करें, हम कोई कंटेंट फेंके, थोड़ा मसाला फेंके कि ये लोग खींचे चले आए,
और ऐसा ही हुआ। अब खिंच के बेसिकली फिल्म ईद उल फितर के मौके पे आई थी, एक पंजाबी फिल्म थी, तो बहुत इसकी मैसिव रिलीज नहीं हुई। इसी कास्ट में शामिल है मोहम्मद राना, लैला और हैदर सुल्तान, जो सुल्तान राही साहब के बेटे हैं। इस फिल्म की रिलीज के बाद हैदर सुल्तान ने एक वीडियो जारी की जहां पे उन्होंने कहा कि आई डिसओन माय फिल्म, एक तरह से उन्होंने कहा मैं फैंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट्स आए बहुत से फिल्म के ऊपर। एज एन आर्टिस्ट मैं तो वही करता हूँ जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहते हैं, जो हमसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहते हैं करने के लिए हमें वो करना पड़ता है। फिल्म इतनी देर बाद लगी, 3 साल बाद, और बहुत बुरी फ्लॉप हुई। मुझे उम्मीद थी कि कुछ बिजनेस प्रॉपर तरीके से होगा, लेकिन अगेन इट्स अ फ्लॉप फिल्म। पब्लिक को चाहिए नया कंटेंट, और ये नया कंटेंट दे नहीं रहे। बिहाइंड द सीन्स बहुत मजबूरियां होती हैं, करना पड़ता है। मेरे पर आए, मैं तो ऐसी फिल्में बनाऊं कि मैं इंडस्ट्री को रिवाइव कर दूं। मैं अब्बू जी के ज़माने से देखता आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी फिल्में बनाते थे ये लोग, बट अब वो अच्छी फिल्में नहीं बना रहे हैं। अब वो वल्गर फिल्में बना रहे हैं। फैमिली फिल्में क्यों नहीं बनी? अब आगे क्यों वल्गैरिटी वाले काम शुरू कर दिए हैं? ऐसे काम किसी पब्लिक नाराज होना शुरू हो गई है। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो आपने बनाई। एक दो बातें इसमें खा गई कन्वीनियंटली। कौन सी वाली? सबसे मेन बात जो आप खा गई, उन्होंने कहा इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स द डायरेक्टर प्रोड्यूसर फॉल्ट। नॉट आवर फॉल्ट, इट्स द डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स फॉल्ट। और उन्होंने बेसिकली डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमसे काम करवाया। यार ये बात मुझे कभी समझ लगी, जो ओल्ड स्कूल लॉलीवुड की बात होती है हमेशा से, कि हमसे करवा लिया, हमें नहीं पता रहा, हमें ऐसे उन्होंने शूट कर दिया। भाई आप वहां पे थे, आपको स्क्रिप्ट मिली है, आपको पता आपका रोल क्या है, आपसे इसने करवा के लिया। कुछ तो आपका भी से होता ही है। इस फिल्म का डायरेक्टर मैं बताता चलूं, इमान मसूद भट्ट, एक बहुत बड़ा नाम है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का। उन्होंने बहुत से हिट फिल्म्स दी हैं। एक फिल्म जो मुझे पर्टिकुलरली जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है दिल ले जा निकी जय हाँ करके। तो इन्होंने सुल्तान राही साहब से बहुत सी फिल्मों में काम किया है। इनका मैं एक देखा था इंटरव्यू जहां पे इन्होंने बताया कि मैंने साइमा के साथ अपने 40+ फिल्म, रीमा के साथ, तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये बहुत एक बड़े डायरेक्टर हैं। और अगर आप इस तरह बात कहना गलत था फिर। हाँ, कि फिल्म के बाद आप कह रहे हैं कि फिल्म मुझे मतलब थोड़ी बेतुकी सी मुझे बात लगी उनकी। आपको या फिर कह देना चाहिए था कि मिलके हम लोगों को कुछ करना चाहिए, हम जरा पीछे कहीं अटक गए जमाने, क्योंकि आपने भी किया ना, आपको जबरदस्ती थोड़ी किसी ने करवाया है। इन्होंने ये बात ये बोली, साथ वहीं उन्होंने रखी। बट मैं ये एक बात तो फिर से कहना चाहूंगी, उन्होंने बहुत तरीके से तमीज से बुरी बात की, मतलब कि वीडियो में कुछ अजीब तरीके से बात नहीं की कुछ। ये बट इमान सेइंग कि भाई मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई है और ये फिल्म क्यों बनी है, इट डज लीव अ बैड टेस्ट। उन्होंने लालचन डाला दूसरी टीम पे पर उन्होंने इस तरह नहीं किया कि कुछ बदतमीजी करें या कुछ गलत। ईमान ये बात क्यों कह रही है अभी बताता हूँ। ईमान थोड़ा फोर शैडो कर रही है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे उन्होंने बात बोली, उन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी पार्टी ने मसूद भट्ट साहब आए जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, मोहम्मद राना आए, मोहम्मद राना की बीवी महनाज आई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सबसे पहले उन्होंने बहुत दफा बताया कि उन्होंने आधा घंटा पहले कॉल किया और सबका बहुत बड़ा बंदा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज हुई। वो एकदम गुस्से में फौरन उन्होंने फोन किया कि मैंने अभी हेलो वे मेरी गल सुन जैन मदनी, फौरन इथे आ, मैं बड़ा तबिया पे देख लियो वीडियो है दर्दी और मैं दसांगा, आजा। आई लव आवर उर्दू प्रेस, हमारी बड़ी दोस्ती, सबसे हमारी बड़ी बातचीत होती है। तो हम क्योंकि हम बैठे हैं पंजाब में, तो हमारा एक एक यहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल मीडिया हमेशा से रहा है कि लॉलीवुड हमेशा से बड़ा एक्टिव रहा है, लाहौर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो बड़ी देर से काम कर रहे हैं, उनसे भी हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की, बड़ा उन्हें प्यार से हमारी मुलाकात रही है। और अब जो एक नई पीढ़ी भी आई है उस जर्नलिज्म में, उनसे भी हमारी बड़ी दोस्ती है। जैन मदनी से हमारी बड़ी बातचीत होती है, और बाकी भी जितने भी सहाफी बरादरान हैं उनसे हमारी एक अच्छी बातचीत है। तो हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, हम बस वैसे बता रहे हैं कि उन्होंने गुस्से में कहा कि भाई मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, एक आग लग चुकी है। फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मैंने सैड फील किया, मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने स्टार्ट बात की कि ये तो मेरे मेयार के एक्टर ही नहीं है, इन्हें पूछता कौन है। मैं इनको कतन कभी लेना नहीं चाहता था फिल्म में, क्योंकि मेरे मेयार का एक्टर ही नहीं है। मैं तानू गल दसा हैदर ते मेरे मेयार दा कार ही नहीं, मैं ते कम ही नहीं करता। हर फिल्म से मैं नु लिया ते ए कहेगा प्रोड्यूसर ते डायरेक्टर चंगे नहीं ए दिन आने सी। मोमरा ने एक साथ ये बात कहा कि मैं 25 साल से वर्किंग इन द इंडस्ट्री, ये मुझसे ज़्यादा सीनियर है। आप 30 साल से काम कर रहे हो, मुझे तो 25 साल हुए। मुझे कोई हिट फिल्म दिखा दे। 30 साल से काम कर रहा है, इसकी 3 फिल्में जिंदगी में। दुश्मन पेशी गुजरा दिया गोगा लौरिया, इसकी फिल्म बता रहे मुझे कौन सी है। ये अल्लाह माफ कर ला, कभी किसी को इस तरह की बातें कहते हैं। वहाँ पर सेट पे क्या आता था ना, ऑटोग्राफ लेने के लिए सारे वो राना का ऑटोग्राफ लेके चले जाते थे। कॉमेडियन था भी ऑटोग्राफ लेता लोगों ने, सबका सेट पे लेते थे, कहते थे ये कौन है, फिर ये लोग बताते थे ओहो ये भी हमारी फिल्म के अंदर हीरो है। मम्मी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं, इवन के पास शौका हमारा जो कॉमेडियन है उसका ले रहा है, इसका कोई ऑटोग्राफ नहीं ले रहा। तो उन्होंने बहुत गलत तरीके से बात की, कहते अभी इनका कोई फिर उन्होंने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोगों से आप किसके
लिए फिल्म देखने आए हैं? हैदर को देखने आप लोग देखने आए हैं हैदर? सबने आगे से कहा मोमराना साडा आवे आवे मोमराना तेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उमरान ने शुक्रिया अदा किया। ये तो गलत बात थी ना। मसूद भट्ट ने कहा चल हैदर सुल्तान है, सुल्तान ना कर दोगे, गाजर मूली है, गाजर मूली। ये इसके लफ्ज से सुल्तान हटा दें तो ये एक मुजर गाजर मूली है। बहुत गलत बात है। वैसे अब किसी को पूरा ही डिमीन करेंगे तो नाम के अलावा, अपने अब्बू के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। मोमराना ने कहा कि इसका जब सीन आए एंट्री वाला, कोई क्लैप ही नहीं सिनेमा में, और जब तक सिनी गोर्स क्लैप ना करें आपकी फिल्म में परफॉर्मेंस अप्रिशिएट नहीं होती। इतनी बड़ी एंट्री आपने की है और एक बंदे की क्लैप नहीं है, तो इसको ये का साड़ा है ये क्लैप नहीं हुआ। तो जब आपको क्लैप नहीं होती सिनेमा में, सिनी गोर्स, दिस मींस कि आप कुछ नहीं। मसूद भट्ट साहब ने इस बात को भी उन्होंने रोशनी डाली कि हैदर सुल्तान की एक बड़ी कंट्रोवर्सी करना चाहते थे, एक बड़ी गेम खेलना चाहते थे, डबल क्रॉस। कि सो बेसिकली ना जो होती है ना पंजाबी फिल्में, इनकी बड़ी खुद ही रेस होती है ईद पे आने की। अब तो खैर बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं रही, पुराने ज़माने की बात मैं बताऊं तो हमेशा होता था कि ईद उल फितर पे इंशाल्लाह नुमाइश होगी, एक रेस होती है मान अखबार में आते ऐड कि इंशाल्लाह पता नहीं बशर्ते एक वर्ड होता था कि फिल्म ईद पर आएगी। सबकी रेसें चल रही हैं, एक एक अदाकार की दो फिल्में होती थी, जिसने कंप्लीट कर ली एंड पे सेंसर करवा ली, वो ईद पर आ गया। तो इस तरह इनका भी एंड तक प्लान शायद था कि ना आ पाए, और हैदर सुल्तान का अपेरेंटली इसमें बड़ा एक हाथ था। जब मसूद भट्ट साहब ने रिवील किया कि हैदर की एक और फिल्म भी प्लान में थी जिसमें उनका ज्यादा रोल था, उन्होंने कहा था कि मैं इसकी शूटिंग ही रुकवा दूंगा। हाँ, तो बीच बीच में जान के तंग करते थे, कहते वो इतना लेट आते थे, 12 बजे का टाइम हुआ 3 बजे आते थे, फिर करते थे। और फिर मसूद भट्ट ने भी कहा, उनको भिनक पड़ गई, खबरें आ गई। उन्होंने कहा मोमी मीटिंग टाइम, मोमी और मसूद भट्ट साहब ने एक मीटिंग है 1-on-1, और उन्होंने कहा कि मोमी ए जरा हैदर है ना एक गेम पाने की कोशिश कर रहा है, तेनू कटना चाह रहे हैं, तू तेरा की पता करना है, तू हुन मेरे ना करना है बड़ा ज्यादा, तू मेनू अपना वक्त देना है, थोड़ा तू देखना है कि ए तेनू तंग करने की कोशिश करे, तू तंग नहीं होना। तो सारे दे सीन कली ते 10 सीन के सीन हो गए असि एंड पे कहेंगे तेरे सीन हो गए सारे। तो फिर ममराना ने पूरा मोमी ने और फिर उन्होंने मिलके इन्होंने गेम चलाई, और जब एंड पे उसका सीन खत्म हो गया तो हैदर ने कहा है मेरा सीन खत्म हो गया। इतना उन्होंने ऐसे उनको भेजते सीन की उन्हें पता ही नहीं चला, उनके सीन खत्म हो गए, उनका डबिंग करो। और मसूद भट्ट साहब ने पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात इतनी दफा कही कि इस लड़के को सर मैं लेता फिल्म में, और कोई लेता भी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा वो भी मैं इसलिए लेता हूँ कि मैं मम्मी कह देते हैं, कभी कोई फलाना, इतनी सिफारिशें आती हैं फिर करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इनको कतन कभी लेना नहीं चाहता था फिल्म में, कभी भी। उनके 3rd क्लास लड़का, मैं इसको बिल्कुल भी ना लूं। बहुत उन्होंने गलत वर्ड्स इस्तेमाल किए। इंतहाई बेहुदा आदमी, इंतहाई 3rd क्लास आदमी, इंतहाई इखलाक से गिरा आदमी है। बाय द वे इस फिल्म को मैं बताता चलूं, बेशक एक पंजाबी फिल्म है, एक बड़ी फिल्म है क्योंकि इसके डायरेक्टर बहुत बड़े हैं, इसके राइटर नासिर अदीब हैं जो बहुत बड़े राइटर हैं हमारी इंडस्ट्री के। तो बड़ी एक मेगा प्रोजेक्ट है जो बड़ी सालों बाद आई थिंक इस तरह की फिल्म बनी है पंजाबी सिनेमा के एतबार से। मुमराना जी ने बताया भी तो है कि हाउसफुल जा रही है फिल्म के, बोर्ड लगे हुए हैं हाउसफुल के, तो ये पता नहीं क्यों फ्लॉप बरकरार। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी कही कि भाई पूरे मैकलोड लोडते जेडे सिनेमे ने ना सारे सब तो ज्यादा रश पता किथे साडे सिनेमा दे लाहौरिया। लोगों का रश है, हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं, और आप कह रहे हैं इट्स अ फ्लॉप। उन्होंने बताया है, तो उन्होंने उनका मेन दुख था कि फ्लॉपिंग और ये मैं उनके साथ, तो मूवी अभी चल रही हो और अब उसको बोले फ्लॉप ही कह दें। चाहे साडी फिल्म नरम होवे चाहे गरम होवे, तुसा फ्लॉप ही कह सकते। हाँ, फिल्म नरम जाए या गरम जाए, हमें कोई हक हासिल नहीं कि हम कहें कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। क्या पॉइंट? ये उन्होंने कहा, उन्होंने हाँ मैंने सुना है, तो उन्होंने अच्छी खान साहब ने कहा ये। हाँ, और वो भी आगे हाइपर होके, तो बीच में ना आपस में उनकी आपस में लैंग्वेज उनका साथ एक बंदे ने कहा जिसका मुझे नाम नहीं आता लेकिन इंडस्ट्री के उनको देखा मैंने पहले, उन्होंने कहा कि मेरी गल सुन तुसी सारे बोलन रहे हो, सानू चाहिए पहले कंफर्म करियो उन्हें बोलिया की है, उन्हें बुलाई साडे सामने, उन्हें पूछे बेटा तू की बोलिया है, नहीं तुसी देखा नहीं, तुसी वीडियो देखी, वीडियो मंजरेआम पे आ गई है। तो उन्होंने ये भी तो बोला मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले बात कर चुका हूँ, अभी तक वीडियो आ जाएगी माफी की, उन्होंने बोला था। एक में हाँ उन्होंने बोला था कि कई सारी धमाकेदार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया एक प्रीमियर किस फिल्म का, रिश्ते के प्रीमियर भाई काश हम भी वहां चल जाते, इतना ज्यादा ड्रामा मिस किया हमने। रिश्ते ही प्रीमियर दिमाग में मैंने कहा था हमें जाना है, उन्होंने इनवाइट भी किया था, हमारा शूट वाला डे था, शूट था उस दिन लास्ट वेडनेसडे को था वो, हाँ। तो मैंने कहा हम नहीं जा सके, इतना धमाका उस प्रीमियर पे। रिश्ते में रिश्ते जुड़े हम भी देख लेते हैं। शाहिद जो है हमारे बड़े एक सीनियर अदाकार, उन्होंने हैदर सुल्तान को बुलाया, इनवाइट किया, और वहां मसूद भट्ट साहब को इनवाइट किया हुआ था, और दोनों को ऐसे इकट्ठे किया, मैं नहीं मिलना
मैं चला जाऊंगा वापस। है दोस्तों ऐसे वो हंस रहे थे मेरा बार तो चल चुका है मैं क्या करूं तो वो हाइपर और थे इस मुंडे नु के अपनी गल वापस ले अपनी बात क्लियर करेंगे, 2 महीने नहीं करेंगे। अभी जो कहा है उसको कंडेम करेंगे। फिर जो वहां पे लोग थे उन्होंने कहा हाँ तुम टेंशन तुम खड़े तो हो तुम गले में हो। वीडियो देखिए, ये मेरे बड़े हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद था इनकी दिल आजारी करने का। और बात मैंने सही की थी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि भट्ट साहब मेरे बड़े हैं और मेरा किसी की दिलदारी करने का प्लान नहीं था। फिर वो हाइपर है उनका खून खोला तू फिर वो गल नहीं कितनी जे मैं सुनना चाह रहा सी तो फिर मैंने तंग किता है बट गला तब तक मर चुके हुए थे और फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी एक अजीब सी सुलह हो चुकी हुई थी तो फिर बाकियों ने कहा बाकी गिला हम बाद में करेंगे। ये मौका नहीं है, बस उनसे बात चाहिए मौका नहीं ना पाई। देखो फिल्म पे मेरे गलत गाते फिर उनको फिर साइड पे ले गए और फिर मुझे बहुत दुख है कि मैं यहाँ पे नहीं था। कोई नहीं फिर हो जाएगा नेक्स्ट प्रीमियर पे। तो ये वैसे एक कहानी थी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एक और फ्रेश कंट्रोवर्सी आ गई इस फिल्म के हवाले से। बिल्कुल, मैं यूट्यूब पर थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मुझे खबर मिली कि मेहरू खान जिन्होंने इस फिल्म में एक गाना किया परफॉर्म, तो वो बड़ी अपसेट है। उन्होंने वही बात किया कि हमसे एक ऐसा काम इन्होंने करवा लिया और जो जो मुझे बोला गया उस पे पूरा नहीं वो लोग उतर पाए। ये बात ये बात तो हमेशा से होती है। मैं पता है इतनी शर्मिंदा हो रही हूँ घर वालों के सामने, उन्हें मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मैंने क्या किया है। मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। उस सॉन्ग की वजह से मुझे इतना शर्मिंदा होना पड़ा इतनी फैमिली के सामने। देखें, फिल्म की रिलीज से पहले इन्होंने एक ट्रेलर काटा है जिसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं है, मेरा ना गाना डाल दिया है। आप सबको पता है कि एक ट्रेलर रिलीज हो जिस ट्रेलर में मेरा भी टॉकिंग सीन नहीं था और बहुत इन्होंने जो काम शूट कराया, बड़ा इन्होंने काम बड़ा ये जरा कर दिया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब उन्होंने घर में कहा होगा मैं एक्ट्रेस हूं बीच में गा रहा भी, अब उन्होंने सिर्फ एक मैंने पूरा ट्रेलर देखा, मुझे पता नहीं चला लड़की कौन है कि ट्रेलर में कोई 6-7 गाने हैं। 6-7 बहुत बड़ी एक एंटरटेनमेंट। हाँ, पूरी पैकेज है फिल्म में। मतलब 5 सीन आते हैं, एक गाना। हाँ, और गाने मुझे कुछ याद भी हो गए हैं। वो सिर्फ मोमिन इख्तिमाश भी है, इसके मुझे याद हुए हैं। टकसाली मेरा नखरा बेमिसाली मेरा, हर कोई मेरे पीछे मैं लाहौरी भाई। लैला के गाने थे मजे के, लैला के गाने मजे के, तभी डांस नंबर। और एक लड़की बीच में आती है जो पता नहीं मेहरू खान थी कि नहीं थी, वही होती मेहरू खान हो सकती है। एक ही गाना था बहुत वल्गर था, बहुत वल्गर था और पता नहीं चलो क्यों आया। पानी पता नहीं मेरे कितने चला गया, मैं ठंडी ठार हो गई। ये उल्टी लेटी मैं कैमरे को देख के, पानी गिर रहा है। हम शॉट भी नहीं डाल सकते वो मेरा क्या डाल शॉट नहीं डालना, उस्मान ये नहीं डालना, नहीं डालना दर करके डाल। आप लोग गोगा लाहौरी का ट्रेलर जाके देख सकते हैं, हम लिंक दे देते हैं। अब आज जाके अगर आप शो देख के गए तो वहां पे कमेंट करना हैशटैग व्हाट्स द फोर वन। लाइक वो लोग से है किड़ा हैशटैग व्हाट्स द फोर वन ए हैदी साजिश कोई ए एदी को साजिश महसूस है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਨੇ को जादू टोन कराता है व्हाट 411 ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾए। नहीं ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बड़ा सारी फिल्म ਦਾ मजाक उड़ाया, मजाक हम तो आपको सपोर्ट करने की तरह से हम डिस्कस करें यार। पूरी एक मजेदार कंट्रोवर्सी हुई, बड़ा ओल्ड स्कूल लॉलीवुड फ्लेवर आया, मुझे बड़ा कम जो आता है देखने को। बहुत देर बाद मजा आया ऐसे बंदे की पुरानी जो फिल्मों वाले बड़े मजे के होते थे, बड़े तीखे वार होते थे हमेशा से। हाँ, और खुल के होते थे। मुझे याद है वो कभी नहीं घबराया कि हमने भी अपनी पीआर करनी है, हमने अच्छे बनना है बुरे बनना है, वो मुंह पे कहते हैं। एक इवेंट था, मैंने मानता है रेशम थी, रीमा मीरा, पता नहीं मीरा ने रीमा को मारा था, मेरे सामने मारा था, मेरे सामने था, मुझे याद है ऐसे 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 करके मुझे तब से क्या मारे मुश्किल से मैं बाहर से करके बैठी होती हूँ ऐसे क्या था और फिर अटैक हुआ एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, मेहरू खान ने मान दुख का इजहार किया, पर नहीं ये बात ऐसे गलत है। मेहरू के साथ वो डायलॉग भी डाल देती ट्रेलर में, नहीं अब सोच मेहरू है ठीक है, तुम घर में बैठे हुए हैं, मेरा ट्रेलर आ गया फिल्म का, आओ सी देखिए इकट्ठे पूरा ट्रेलर। 5 मिनट का ट्रेलर है, 5 मिनट में सिर्फ उसका एक सीन है वल्गर से गाने का। पानी पे गया मैं ठंडी ठार हो गई। हां अबू है वो है ना, देखो अबू ये तो मैंने पता नहीं सी शूट करन डे ने मैं तो ना ये कि शूट कैसे कर रहे हैं इतना वल्गर गाना, अब लेट के जमीनों पे सब कुछ ठंडी ठार होके
तो आपको तो ये गलत बात है। तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा इसको यहाँ पे शेयर करें। आई होप आप तुमने एंजॉय किया। ये खास मैंने पॉइंट लाया था ईमान को कि मैंने कहा जरा बट एक मैंने लॉली फौरन तड़का। मैंने झिझक नहीं की, हाँ। मैंने खुशी से एक्सेप्ट किया इस पॉइंट को। मैंने कहा ये मैं भी करना तो यार चाहती हूँ। ऑनसी मैं थोड़ा लाहौरी तड़का, थोड़ा और लॉलीवुड मोमिन तड़का। आना मुझे इतने पसंद है, मेरे फेवरेट एक्टर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि फाइनली उनकी भी और यहाँ पे एक और एक्सक्लूसिव खबर देते चले आप लोगों को, हमारी नहीं वैसे ये उस चैनल की एक्सक्लूसिव खबर है कि भाई मोमिन आना एक और फिल्म करने वाले हैं जिसको डायरेक्ट करेंगे महनाज। भाई हम इसको बड़ा एक्साइटेड है इस फिल्म को लेके कि दोनों हस्बैंड वाइफ डुओ क्या करेंगे, मजा आएगा। पता है गोगल लाहौरी आई थिंक हमें वैसे देखनी चाहिए मान मैं मैं सोच देखने रहा हूँ। जाती हूँ वो सिनेमा इस तरह सुनो, के बहुत बहुत दूर है, बहुत जरा शेडी सिनेमा थोड़ा बहुत सॉरी shady है। हरे चाहे सिनेमा सा नरम होवे गरम होवे तो सब कुछ बहुत अच्छा सिनेमा है। नहीं वो में जा सकते, वो माहौल इस तरह के, बट शायद हम फिर से एक जुमंडा लोगों ने कहना तुम लोग निर्मा का शो देने चले हम गए थिएटर में है। हम फिर एक ग्रुप इकट्ठा करके गोगल होने देखने जाएंगे। अगर आप लोग जाना चाहते अगर आप भी जाना चाहते हैं सब चलते मैसेज हैं। करो इंस्टाग्राम में डीएम करो हाँ। ऊपर ना # गोगल हौरिया। और इसकी टिकट कोई मेरे हाथ से कोई 300 की होगी, नहीं 200 की भी नहीं होगी, 150 की होगी। सस्ती होती टिकट भी आपसे नहीं है। अच्छा सस्ती नहीं है, बात। हां 150 की टिकट चलते हैं सब, मजा आएगा। आई थिंक 150 के नीचे हॉल जो होता है उनको और फोन 2 भी कर देंगे। और 2 फीट होगा ऊपर गैलरी में होगी मेरे ख्याल से। एक कर बच्चे आ गए ने सारे, गोगल हौरिया ये कितनी गई साड़ी फिल्म। क्या होता है मान वो फोन पे डिस्कस करेंगे ना, आज सिनेमा भरा हुआ है दूसरे लोगों से, तो जरा तेरे करेंगे। तेरे 8 लोग सामने पड़ता है मान। मुझे लग रहा है पता नहीं शायद लोग आ ही जाएं। यहाँ सब लेट्स ऑल गो सी गोगल हौरिया, मजा आएगा। एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट भी हो जाएगा। हाँ डन है, गोगल हौरिया मीट एंड ग्रीट। ठीक है जल्दी करो फिल्म तो जाए। चलो अगली पॉइंट पे चले। आई थिंक इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। टॉप 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्सी के बारे में, एक मिनी कंट्रोवर्सी के बारे में जो द कपल शो से उभर के सामने आई। द कपल शो है वो शो जिसको आगा अली और हिना अल्ताफ होस्ट करते हैं। इसमें एज गेस्ट आए मिस्टर एंड मिसेस एजाज असलम। एग्जैक्टली क्या हुआ ये सब हमें ईमान बताएंगी जिन्होंने एज ऑलवेज की हुई है पीएचडी। ईमान क्या हुआ? ताकि मैं किसी को मिसकोट ना कर सकूं। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, मैंने शो बहुत एंजॉय किया। आपको किसी के कपल के बारे में कुछ जानना हो, जैसे नहीं आते इतना ऑन स्क्रीन, तो मुझे अच्छा लगा सारी उनकी बातें जान के। अब मैं चलती हूँ वो आखिरी डेडली सेगमेंट की तरफ, जैसे वो खुद ही कहते हैं कि डेडली सेगमेंट है। उस डेडली सेगमेंट में इतने तीखे सवाल पूछे जाते हैं, बट ये होता है ईजी वे आउट भी होता है कि एक गंजी ड्रिंक बनाई होगी जिसमें पता नहीं जो दिल करता है। बचपन में जैसे हम लोग बनाते नहीं थे एक्सपेरिमेंट करते हुए, उसमें स्वयं अपने चिप्स डाल दी, फलाना डाल दिया, तो इस तरह कुछ ड्रिंक बनाते हैं, फिर ड्रिंक पी लो या फिर आप जवाब दे दो। तो वहाँ पर उनसे पूछा गया कि कौन ऐसी कोई एक्ट्रेस या एक्टर है जिनको मैनर्स की जरूरत है। टाइम में आपने किसी यंग एक्ट्रेस के साथ काम किया और आपने कहा कि यार इसको मैनर्स की बड़ी जरूरत है, तो एजाज ने बहुत सेफ प्ले करते करते जवाब देने की कोशिश की थी, फिर आगे जाकर थोड़ा बहक से गए। उन्होंने पहले कहा मैं तो किसी को मैं नहीं जानता, मैंने कभी किसी के साथ इस तरह काम नहीं किया जो बदतमीज हो। फिर उनका एक मैंने सुनी है उड़ती उड़ती खबर आई थिंक मैंने खुद नहीं देखा बट मैंने सुना जो कि जो उर्वा हैं वो जरा सेट पे बदतमीजियां भी करती हैं और डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शंस भी देती हैं। टेम्पर लूज कर देती है या डायरेक्टर को एक आध दफा उसने इंस्ट्रक्शंस दे दी, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो। फिर फौरन से आगा ने भी जरा इस चीज़ को संभालने की कोशिश की। ये जो भी है वो हमेशा संभालने की कोशिश करते हैं कि नहीं वी हर्ड दिस बट नहीं, उर्वा इज़ वेरी नाइस, हमारे साथ बड़ा अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो उन्होंने कवर कर ली थी बात। तो मुझे इतनी बड़ी नहीं लगी। अब जब इंस्टा पे आती है ना वो क्लिप इस तरह काटते हैं और फिर लगता है आग फैला दी। अब उर्वा बैठ के कहती है पहले आई थिंक खबर आई थी, पहले खाली टेक्स्ट आया था कि उर्वा हैं जिनके अंदर मैनर्स नहीं है। अब एक और सवाल है, इस तरह के सवाल की क्या तुक है, ऐसे कौन से एक्टर हैं नए लॉट में से जिनको ग्रूमिंग की जरूरत है? एक यंग एक्टर हेयर स्टाइल बदलने की, ग्रूमिंग करने की कौन है? फिर उनका ग्रूमिंग, फिर उनका हेयर स्टाइलिंग की जरूरत है। तो एक बताऊं या ड्रिंक पी लो, शो में बुलाओ मुझे सब कंटेंट दूंगा, सब कंटेंट दूंगा। ये मैं भी देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अली अंसारी को जरूरत है ग्रूमिंग की। नहीं आई थिंक अली अंसारी। उन्होंने कहा उनके हेयर कट पता नहीं कुछ चेंज कराना चाहते हैं उनके हेयर स्टाइल को, ये उनके मुताबिक है ना, एजाज सिंह जी के मुताबिक। तो इस तरह के काफी बीच में सवाल आए, मुझे सवाल वैसे बड़े मजे के लगे। मैं चाहती थी कि इनका जवाब उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने पी ली। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा एक्टर है जो पार्टी करते हैं ओनली फॉर पीआर। अच्छा भाई, वो कौन से एक्टर्स हैं जो पार्टीज करते हैं सिर्फ पीआर करने के लिए? कि पार्टीज थ्रू दिखेंगे। 2-3 नाम दिमाग तो में अब आ यहाँ रहे हैं, पे उन्होंने 2-3 नाम दिमाग में आ रहे हैं, जब मैं सोच रहा था मेरे तो कौन बहुत था? दिमाग में थे। तो आगे ने सेफ लेके उन्होंने कहा वजाहत राव पार्टीज थ्रो करते हैं बहुत ज्यादा। तो आगे से एजाज ने बोला वो तो एक्टर नहीं है। सबसे ज्यादा मैंने जो पार्टी की है, मैं हमेशा बोलता हूँ वजाहत के घर पे बहुत पार्टी की है। ये आगा ने कहा मैं बच गया। पार्टी थ्रू की थी, बहुत ही एमईसी इंस्टाग्राम के लिए पोस्टर्स की भेजी थी। कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, एमी पार्टी थी बेतुकी सी। अच्छा मेरे पास बहुत कंटेंट है देने को, मैं ऑडिशन देने मुझे बुलाओ शो में, मैं भी बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा।
एक ये मुझे बड़ा तीखा सवाल लगा, ऐसे कौन से एक्टर हैं जो मसरूफ रहने की सिर्फ एक्टिंग करते हैं? ये सवाल था पूछने वाला। अभी मैं तुझे मजे लेने के लिए नहीं कह रही, बट ये सवाल इस तरह पूछने वाला है, आगा बहुत हंसा के मार के आते हैं लोग सेट पे फोन पकड़ के कि हम बिजी हैं, होता कुछ नहीं। असल में मारेंगे। पर नाम नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरह एक और सवाल था, ये भी इजाज़त ने जवाब दिया था। उनका ऐसा कौन सा हीरो है जो ड्रामे के हैं, जो फिल्म तक गए बट आपको लगता है सिर्फ ड्रामे तक रहना चाहिए था? अभी उनके मुंह में था ड्रामा, उनका दानिश तैमूर। ये फिल्मों की बात उनकी नहीं। इजाज़त इस्लाम ने फिर आगे ने शक्ल बनाया खुशी से। दानिश, आई एम सॉरी, एक दानिश फिल्म बड़ा अच्छा फिल्म सीन था, वाले वो अलग थे। बात है फिल्म में हमारी बनती बहुत कम है तो वो नहीं कर सके। हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया था, बहुत हमने enjoy movie में बहुत हाँ। एंजॉय किया था। दानिश आई थिंक इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स इन आवर कंट्री जो डांस भी करते थे, जो अदाकारी भी करते थे, जो बॉडी फिट बनाई थी उन्होंने, प्रॉपर सब कुछ था, प्रॉपर देख पैकेज के था, लगता था कि हीरो एक्टर हैं। तो इजाज़त में एक सेकंड नहीं लगा, उनके सवाल के बीच में फटाफट बोला और आगा बड़े खुश हुए, मुझे उनकी शक्ल एक लगी, उनके एक्सप्रेशन का, कह दिया तो कह दिया। मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने आगे थोड़ा सेव करने की कोशिश की, हम एंड पे सेव कर लेते हैं ना बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, कि नहीं मैं चाहता हूँ मैं ज़रा सीखें, 2-3 साल बाद जाएं बड़ी स्क्रीन की तरफ। तो सवाल मज़े के भी होते हैं ये वाले, बट बड़े तीखे सवाल होते हैं। झूठी एक्ट्रेस कौन है? झूठी ड्रामे की एक्ट्रेस नहीं, झूठी एक्ट्रेस कौन है? और कौन सा ऐसा को एक्टर है जो किसी की टाइम की कदर नहीं करता? हाफ इंडस्ट्री। कौन सा ऐसे डायरेक्टर है जो बहुत कोशिश करता है डायरेक्शन समझाने की पर समझ नहीं लगती? अब इस तरह की बात हम नहीं पूछ ये भी सकते। एक आधा ही होगा। तो ये हम नहीं पूछ सकते, ठीक है? या फिर अब इसको फिर अच्छे वर्ड्स में कुछ करके करो तो। मुझे तो आज बड़ा एक्साइटिंग लगा हमारा। ये डेडली सेगमेंट में मजा आता है। अब एक मैं यहाँ पे कहूंगी, डेडली सेगमेंट होता है आदमियों के बीच में, उन्होंने बड़ा वो ओल्ड स्कूल रखा हुआ है ना, मर्दों की गेम होगी ये, तो औरतें सिर्फ खड़ी होती हैं साइड में ना, कुर्सी भी नहीं देते उनको बैठने के लिए चेयर तो दे दो, जैसे पुरानी जमाने ना दो मर्दों की आपस में बात हो रही है, औरतें नहीं करती ये गेम मर्दों का डेडली गेम। अच्छा कि ऑब्वियसली बीवियां आती हैं तो उनसे नहीं ना करते, ज्यादा मोस्टली मैन टू मैन चल रहा क्या होता तू है। बीवी के बगैर आ सकता है शो में आगा? प्लीज हम मुझे इनवाइट करें। हम बहन भाई भी बुला सकते हैं, वो आज एक एक्सेप्शन है कपल शो से, द सिस्टर ब्रदर शो। आज एक दिन के लिए आप कर लें, हम लोग का गेस्ट के लिए पता नहीं है ना। हाँ, मैं भी वैसे ही सेगमेंट खेल ले आएंगे हम लोग। इस बार हिना को भी बीच में डाल देना, हिना और मैं भी सेगमेंट करेंगे और आप दोनों भी सेगमेंट करना, वो मुझे तो ये मजे का होगा। हाँ, आगे बढ़े। आई थिंक इसके बाद आगे हमने इस बात को बताया नहीं कि जब ये बात फैली, खबर फैली इंस्टाग्राम पे आग की तरह, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया। उसके बाद उर्वा ने, अच्छा हाँ, पहले इजाज़त बोलते हैं, इजाज़त ने फिर उसके बाद वो एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा मतलब इंटेंशन नहीं था। और ये बात हो रही, उर्वा ने भी बोला, उर्वा ने एक स्टेटमेंट दी अपनी तरफ से, और लेकिन आई एम ग्लैड बात है हमें बड़ी खत्म हो गई। दोनों ने कहा कि हाँ एवी आग ना लगाओ, हमें पता है। हाँ, सानू पता है एक छोटी छोटी गल्लां होंदी हैं क्योंकि उर्वा थोड़ी पंजाबी है ना, तो मैं इसलिए वैसे इमेजिन करूं ऐ की बकवास है, सारा पता है मैंने। बड़े मस्से चल रहे ने साइड में रख दिया का फोन, ये बड़े मस्से चल रहे हैं, उनके ड्रामे वगैरह चल रहे हैं, फीड वगैरह कुछ चल रहा है, ऐ की ड्रामे तो ऐसा करो, एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर दो, ठीक है, मुझे दिखा देना, मैं थोड़ा उसको प्रूफ इट कर दूंगी, उसको अपलोड कर देंगे। अब मैं ड्रामे की एपिसोड लगी हुई है बंद करके अपना ड्रामा देखती होगी। अच्छा है, ये बात होगी यहाँ पे खत्म। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5 पोस्ट है, उन 5 फिल्मों के नाम नहीं उन 5 फिल्मों के नाम नहीं है, ये नाम है अल्लाह अल्लाह करके वो 5 फिल्में लोगों ने भी पीछे हटाई थी। लोग थोड़ा जरा हो गए थे जरा के, इतनी सैड हो गई थी ना इस पॉइंट को। शुरू में बड़ा मजा आता था क्योंकि कंटेंट होता था, एंड में हम बस कहते थे हमने कुछ निकालना है, कुछ निचोड़ना है। हम लोग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। आंख खोली एक्टर ने, टांग में उन्होंने जीन्स पहनी, बहुत ड्रैग हो गया था। एंड पे बस कुछ भी नहीं था, 5 फिल्मों में किसी ने प्रमोशन में कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। खैर हम इस पॉइंट को अभी रख रहे हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के, सिर्फ आज के लिए, डरना नहीं 5 में आगे भी अगर ईमान कुछ कंटेंट आएगा तो कंटेंट आएगा तो जरूर, वरना हमें एवी नहीं करना। आज हम बात करें 2 अपकमिंग फिल्म्स के बारे में, कमली जो आ रही है 3 जून को और रहबरा जो आ रही है 24 जून को। पहले हम बात करेंगे रहबरा की, क्योंकि उसका ट्रेलर आया था, हम उसका हम लोग जिक्र नहीं कर सके क्योंकि हमारा शो 2 हफ्ते जरा नहीं आया था। तो पहले जिक्र करते हैं रहबरा के ट्रेलर की। रहबरा एक अपकमिंग फिल्म है जिसमें आपको नजर आएंगे एहसन खान, आयशा उमर, सरेश खान। इसको डायरेक्ट किया अमीन इकबाल ने और बड़ी मजे की एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप वाइब आई ट्रेलर से। ईमान कैसा लगा ट्रेलर आपको? ट्रेलर बहुत मजे का लग रहा है, जिस तरह की मूवी मुझे पसंद है ना, फन में पंजाबी मूवी, एंटरटेनमेंट, नाच गाना। और मैं ये ट्रेलर को अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि ट्रेलर इस तरह काटा हुआ है कि कहानी कोई रिवील नहीं हुई, वरना हमेशा हर कहानी पर चल जाती ट्रेलर में। मुझे अभी तक पता नहीं कि क्या है, इंटेंस सीन्स हैं, लव ट्रायंगल है, नहीं है, क्या है। सो ग्लैड कि बड़ी फ्रेश वाइब आ रही फिल्म से, क्योंकि मैं थोड़ा था स्केप्टिकल
कि फिल्म कुछ देर पहले शूट हुई थी, शायद थोड़ी पुरानी ना लगे, बट बिल्कुल नहीं फ्रेश लग रही है, लगती, बड़ी नहीं मजे की लगती। लग रही है। आयशा उमर कितने मजे के कपड़े हैं, शलवार कमीज में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, we love आयशा उमर, है ना? हाँ। और आयशा उमर पंजाबी में बोल रही है। आयशा उमर ने कराची से लाहौर में किया था वो सीन scene पंजाबी में, iconic। हमारा वो फेवरेट सीन है। उसमें ना वो सीन वो बनी होती, पता नहीं कुछ वो एक्ट करी होती कुछ बनने की, डांसर बनी होती उन्हें है। कुछ घुसना होता है एक जगह में, तो बंदे को कहती हैं कि जाके 10 मलका मूसीकी है ये, जा अपने प्याऊ नु जाके दस मलका मूसीकी आई है। कहता मलका मूसीकी दा कोई ना के हो, जाके 10 शीबा रानी आई है। वो कहता पीछे मुंडा जरा वेखा लग रहा है, ते रिश्ता दे दियो। ए मुंडा किते वेख्या लगदा है, ते रिश्ता दे दियो। इतना मजे का बोलती है। इतना एंजॉय किया था उस सीन को, तो मुझे हमेशा से था कि एक मूवी है जिसमें आयशा सिर्फ पंजाबी बोले, तो फाइनली वो मूवी आ गई, तो मजा आएगा देखने का उनको इस रोल में। बबली जब भी कोई एक्टर बोलता है ना पंजाबी खाम को, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, बड़ा वो फन सा हो जाता है, तो ये पूरी मूवी में देखना मजे का होगा। एहसान खान बड़े अच्छे लग रहे हैं, एहसान खान, हीरो अवतार वो में, तो है ही बहुत बड़ा खूबसूरत। मार धाड़ भी है और डांस नाच, लाइक पूरा पैकेज है भाई। हाँ, सब कुछ है, बस आई होप गाने बहुत ज्यादा हों। और अमीन इकबाल एक बड़े अक्लमंद डायरेक्टर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने फिल्म को संभाला होगा, एंड बहुत अब बस प्लीज अब गाने भी बीच में ज्यादा डालना, गानों की गाने release करने यार। बड़ी डेड लगती है। गाने हैं मान फिल्म में। हाँ, गाने ज्यादा हो, मतलब कि सिर्फ एक या दो ना हो। मैं चाहती हूँ जरा मजे क्यों कुछ। अच्छा, फिल्म में मोहम्मद भी है वैसे, हाँ, जो मॉडलिंग काफी कर चुके हैं, ड्रामा अच्छा लगा उनको भी देख के, हाँ, उनको भी देख के मजा लगा। एहसान खान, आयशा उमर, सारिश खान, मोहम्मद, तो सहज भी जब आई थी बड़ी वो टैलेंटेड बड़ा थी, बड़ी potential बड़े था। पर्दे के लिए लग रहे हैं वो बनी हुई हैं, तो उनको भी देख के मजा आया। काम ज्यादा नहीं किया चाइना चाइना के बाद नहीं किया, तो I'm glad to तो see मैं that। पूरी कास्ट को देख के बड़ी खुश हूँ, तो मैं बड़ी एक्साइटेड फॉर द दिस फिल्म गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम आवर एंड। यस। अब बात करते हैं कमली की भी। कमली का अभी तक ट्रेलर तो सामने नहीं आया, बट कमली के गाने आ गए हैं और उन्होंने हमें कर दिया है कमला कर दिया उन्होंने हमें। ये क्या मैं उनकी दुनिया में चली गई ना। अच्छा, मैं भी ना गाने सुना था बैठ के ना, सारे खाला साथ बैठती, खाला की सारे गाने चंगे ने सारे सही में सारे गाने अच्छे हैं, एक से बढ़ के एक गाना, बड़े आइकॉनिक गानों के वर्जन्स भी हैं और बहुत मजे का आप दुनिया में खो जाते हैं, मतलब कि आप लगती नहीं हो कि आप जहाँ पर बैठे हो वहां पर हो, आप बस एक आंखें बंद करो, आपको लगता है एक अलग ही दुनिया में। तो मैंने तो इतने बड़े सिंगर्स हैं, आतिफ असलम है, रेशमा जी का भी एक गाना है बीच में, ज़ेब बंगश में, तो बड़े मजे का और बड़े हर तरह की वाइब है गाने में। और ऐसे गाने जो आहिस्ता आहिस्ता पे ग्रो करेंगे और वक्त के साथ आप उनको और सुनेंगे और बड़ा अच्छे लगेंगे ना। अभी हमने सुना इनको फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भी लिरिक्स याद होंगे आपको। याद नहीं है, बट बहुत सारे मजे गाने हैं, इंटेंस। मुझे बस हल्का सा गिला वैसे है क्या? ईमान मुझसे अग्री नहीं करी कि सारे गाने एकदम इकट्ठे के फेंक दिए। बारी गाने आते हैं। वो मूवी इस तरह की थी ना, तो उन्होंने अपने इकट्ठे एल्बम लॉन्च की, मुझे अच्छा लगा। सो ये चीज, अब जो लोग गाने मांगते हैं टाइम्स, तो गाने सब कुछ YouTube पे अवेलेबल है, पूरा गाना ले सकते हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि 1-1 मिनट की वीडियो है, ठीक है, वीडियो भी उन्होंने दे दी, उन्होंने उसके बाद ऑडियो लिरिक्स वाला गाना भी दे दिया। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि गाने उस तरह के थे नहीं ना, कौन से नाच गाने वाले या कोई आइटम सॉन्ग था या कुछ था जो मतलब कहते स्टोरी वाला, सब कुछ इकट्ठे फेंक दिया। वो गाने एक ही तरह के, एक ही सेम थीम के हैं, तो उन्होंने कहा फिर इकट्ठे ही दे देते हैं, एक के बाद एक गाना कमाल का है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा बस इकट्ठे ही आप उस कमाल में खो जाए। और 3 जून की फिल्म आ रही सिनेमा घरों में, हम बहुत एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए। ये भी हम सब देखने चलेंगे, मीट एंड ग्रीट पार्ट 2। अच्छा, देखो ना, एक तरफ गोगा लाहौर या कमली, ईमान ने बिल्कुल करते ईस्ट और वेस्ट, हर किस्म के फ्लेवर के। कुछ लोग वैसे कहेंगे ओ माय गॉड गोगा लाहौर, या सारे जो होंगे बूजी लोग, ओ माय गॉड सो चीप एंड टैकी, व्हाई वुड वी गो, ठीक है, तो उनके लिए हमने कमली दे दी है। वो सी कमली, तो वो कमली वाले वहां पर आ जाएंगे, जो कहेंगे कमली पता नहीं समझ नहीं लगनी, वो आ जाएंगे गोगा लाहौर। तो हर फ्लेवर की मूवी देखेंगे। बीच वाला ग्राउंड रेबरा में भी होगा मीट एंड ग्रीट, वो दोनों का मिक्सचर है। हम हर मूवी देखेंगे। हम हर फिल्म को ऐसे ना कि अगर हम बता दें हम कब जा रहे हैं, हम इस दिन जा रहे हैं ये वाला शो देखने, तो जिसने आना होगा हमारे शो बड़े रात के होते हैं, हमारे रात के पंछी हैं, हम लोग वो पर हम रूटीन अब सही करें, हमने ऑफिस में जल्दी जाना करना है, तो इंशाल्लाह हमारा टाइम जरा हम लोग अच्छे वाले टाइम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बीच वाला टाइम। खैर, इसी के साथ हमारा हॉट 5 की 5 ही पोस्ट होती है खत्म। आगे बढ़ते टुवर्ड्स #What's the 411। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लाइट चली गई, लोड शेडिंग शुरू हो गई, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है भाई कि पूरा शो हमारा स्मूथली हो गया। बस एंड में #What's the 411 के वक्त लाइट गई है। मैं तो भाई सोच रहा था कि हम लोग घंटा और वेट कर लें, बट आई थिंक दैट वुड हैव बीन अनफेयर टू सुहेब कि वो बेचारा 2 लाइटें गई देख चुका है। कहते हैं ना, 2 बरसातें देखी, 2 बरस देखे, 2 सावन देखे। वो आया, लाइट गई हुई थी, सेटअप किया, मैं घर पहुंचा, तैयार हुआ, लाइट चली गई, फिर वेट किया घंटा, अब शूट कर रहे हैं, फिर लाइट चली गई। तो मैंने कहा बस अब इस लाइट गई में जो हमने करना है कर लो। वैसे मेरे ख्याल सेगमेंट इसको नेक्स्ट वीक की मान प्रॉपर कर लेते हैं। #What's the 411 को बस एक सवाल हम इसको डालते हैं कि वो सवाल बहुत देर से आ रहा है कमेंट्स में, तो आई थिंक आप वो सवाल पूछते हैं। मान अहमद रेहान ने पूछा है कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो गाने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं रिलीज कर रहे मोमेंट।
भाई इस सवाल का जवाब हमने लिया प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से हमने बात की, तो एक बात जो सबने की वो ये थी कि हमारी डील चल रही है, सबकी ये एक कॉमन बात थी। लेकिन यासिर नवाज का एक वॉइस नोट भी है जो जहां वो थोड़ी डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, उसको यहाँ प्ले कर देते हैं। यासिर नवाज ने हमें बताया कि हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सवाल तो अच्छा है। असल में मसला ये है कि हमारी कम से कम मेरी फ़िल्म की बात चल रही है एक OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, क्योंकि अब डिजिटल राइट्स और OTT और ये सब सिलसिले होते हैं। तो एक दफ़ा फाइनल हो जाए कि हम कहाँ अपनी फ़िल्म सेल करने लगे हैं, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। एक दफ़ा फाइनल हो जाए कि भाई फ़लाँ OTT प्लेटफॉर्म हमारा जो है, फ़लाँ चैनल जो है, वहाँ पे हम पूरी मूवी और गानों के राइट्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ फाइनल हो जाए तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमने गाने नहीं देने, क्योंकि आजकल शराइत कुछ होती है ना कि आपने गाने किसी और चैनल को नहीं दे दिए या गाने किसी और जगह पे तो नहीं आपने अपलोड कर दिए, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि एक डिजिटल OTT राइट्स का सिलसिला हो जाए, उसके बाद हम गानों पे आएंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये बात सही है कि चारों पांचों मूवीज़ जितनी भी आई हैं इसके प्रॉपर गाने रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी सवाल है #What's the 411 के, उनको आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वीक ऐड कर लेंगे, बिकॉज़ अंधेरे में शूट करना थोड़ा मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है कि पता नहीं कैसा एंड रिजल्ट निकले। तो हमारा शो यहाँ पे होता है खत्म। #feedback order #What's the 411। YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, और दुआ मांगे कि लोड शेडिंग हमारे मुल्क में खत्म हो जाए इंशाल्लाह। और देखते रहें What's the 411।